हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी पे। आज हम फ्री लीगल एड्स यानी मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाता है और उनके पास इतने साधन नहीं होता है कि वह उस कानूनी कार्रवाई को लड़ने के लिए वकील की फीस और अन्य खर्चे की व्यवस्था कर सके। कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करना जरूरी हो जाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो वकील के फीस, कोर्ट की फीस और मुकदमे के अन्य खर्चे की व्यवस्था कर सकें। तो क्या ऐसे लोगों को बिना न्याय के ही रहने दिया जाएगा या फिर सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि इन लोगों को भी न्याय मिल सके, जिसके द्वारा उन्हें वकील की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस और मुकदमे के अन्य खर्चे भी प्रदान किए जा सकें? तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यूजफुल और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपके या आपके किसी अपनों के लिए ये जानकारी काम आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारे देश की संविधान की मूल भावना है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे, और इसके लिए हमारे कानून में प्रावधान भी किए गए हैं। 1987 में फ्री लीगल एड्स सर्विस अथॉरिटी बनाया गया, जिसे मुफ्त कानूनी सहायता प्राधिकरण अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। हर स्तर पर कुछ वकीलों की नियुक्ति की जाती है और इन वकीलों के द्वारा गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है, और ऐसे वकीलों का फीस का भुगतान सरकार के द्वारा की जाती है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार किन किन लोगों के पास है। इसके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में SC ST के लोग, महिलाएं, बच्चे और मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम आते हैं। और दूसरे कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उनके पास आय का साधन नहीं है या उतनी आय का साधन नहीं है कि वो अपनी केस लड़ने के लिए वकील रख सके। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सहायता का लाभ नहीं दिया जाएगा जिन पर किसी के मानहानि का मुकदमा दायर हो, या फिर कोर्ट के अवमानना के लिए दोषी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर सरकार के द्वारा किसी नियम को तोड़ने या कानून का उल्लंघन करने के लिए फाइन लगाया गया हो। ऐसे व्यक्ति को फ्री लीगल एड सर्विस नहीं मिलती है। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले जिस भी कोर्ट में उस व्यक्ति का केस है या उसके द्वारा केस किया जाना है, उसे उस कोर्ट से संबंधित प्राधिकरण में जाना है। उसे वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरकर साथ में एफिडेविट लगाकर उस प्राधिकरण में जमा करना पड़ता है। फिर प्राधिकरण के द्वारा उस फॉर्म की जांच की जाएगी और जांच में वह व्यक्ति निर्धन या फर्स्ट कैटेगरी का पाया जाता है तो उसके द्वारा एक वकील की नियुक्ति की जाएगी। उस वकील के द्वारा उस व्यक्ति को केस के लड़ने के लिए वह सारे काम किए जाएंगे जो एक सामान्य वकील करता है, और इसके लिए प्रार्थी के द्वारा वकील को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस वकील का फीस सरकार भुगतान करेगी। इसके अलावा CRPC के सेक्शन 304 के तहत यदि किसी एक्यूज यानी अभियुक्त को कोर्ट के सामने लाया जाता है और वह व्यक्ति कोर्ट के सामने यह कहता है कि हमारे पास कोई वकील नहीं है और ना ही कोई साधन है वकील रखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के लिए भी फ्री लीगल एड सर्विस के तहत एक वकील की नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।